भारत के इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड को पढ़ लेते हैं। मैंने आपको बताया था कि टोटल 181 लैटिट्यूड्स हैं, मगर इंपॉर्टेंट चीज आपको जो समझने वाली बात है वो ये है कि कुछ इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं। जैसे 23.5 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड है, 66.5 डिग्री नॉर्थ में एक लैटिट्यूड है, 90 डिग्री नॉर्थ पे एक लैटिट्यूड है। जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है उसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। जो 66.5 डिग्री नॉर्थ पे उसे बोलते हैं आर्कटिक सर्कल, और जो 90 डिग्री नॉर्थ पे उसे तो नॉर्थ पोल कहते हैं, हम सबको पता है। वैसे ही सदर्न हेमिस्फीयर में 23.5 डिग्री साउथ को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 66.5 डिग्री साउथ में है एंटार्क्टिक सर्कल, और 90 डिग्री साउथ पे है कौन सा वाला, साउथ पोल। ये हमें आसानी से हमें क्लियर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया में कौन सा, क्या ये जो इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स बताए, क्या कोई पास होता है, इक्वेटर पास होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास होता है, क्या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है? जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ही इंडिया से पास होता है। इनफैक्ट इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल हिस्सों में डिवाइड करने का काम करता है ये इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड, जिसे हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब सवाल उठता है, बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है या ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजरता है। एक सिंपल सा लॉजिक याद रखिएगा, इंडिया में कैंसर के बहुत सारे पेशेंट है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। भगवान किसी को ना दे, बट जो रियलिटी है। ओके, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होके गुजरता है, और फिर आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दे सकते हैं कि कौन से स्टेट से होके गुजरता है या इनमें से कौन से स्टेट से होके नहीं गुजरता। तो उसको देखने के लिए आज हम मैप का इस्तेमाल करेंगे। सो ये है गुजरात, यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ने एंटर किया, हल्का सा पार्ट राजस्थान में बिताया, इसने थोड़ा सा टाइम बिताया, फिर ये गया मध्य प्रदेश हमारे राज्य में, उसके बाद मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ में घुसा, फिर वहां से झारखंड घुसा, फिर वेस्ट बंगाल घुसा, फिर यहाँ बीच में बांग्लादेश आ जाता है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, यहाँ त्रिपुरा और यहाँ मिजोरम। तो टोटल 8 स्टेट हो गए। इन मैप्स को आपको अपने दिमाग में बिछाना पड़ेगा, तभी आप इसको कर सकते हो। अब जैसे अगर मैं वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाऊं तो सबसे पहले कौन सा होगा, सबसे पहले होगा गुजरात, छोटा हिस्सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, फिर त्रिपुरा और फिर मिजोरम। मुझे ये याद कैसे है, मुझे ये याद इसलिए क्योंकि मैंने इतने बार पढ़ा है कि अब ये मेरे दिमाग में छप चुका है। इस तरीके से आप भी बार बार रिवाइज करोगे और मैप के जरिए करोगे तो आसानी से हो जाएगा। सो दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और ये क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के साउथ में जो भी एरिया है उसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट, याद है मैंने आपको बताया था ये टेम्परेचर कोऑर्डिनेट है, यहां पे ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो है एक्सपीरियंस किया जाता है इसके साउथ में। इसके नॉर्थ में सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट, क्योंकि अब ये पूरी तरह ट्रॉपिकल रीजन नहीं रहा, ठीक है, तो ये सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट एक्सपीरियंस करते हैं ये पूरा, ये जो रीजन है ये, ठीक है। तो ये है। इसके अलावा अब हम इसकी भी बात कर लेते हैं। मैंने आपको बताया था 68 डिग्री 7 मिनट्स ईस्ट, 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट, ये हमारा था लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट। इसके बीच में 30 डिग्री का डिफरेंस है, यानी 2 घंटे का डिफरेंस है। अब आप नेचुरली देखोगे, मैंने आपको बता दिया धरती कैसे रोटेट कर रही है, धरती रोटेट कर रही है वेस्ट टू ईस्ट, यानी अरुणाचल प्रदेश में जो होगा इंसान वो डेफिनेटली पहले सूरज देखेगा, सनराइज देखेगा, उसके 2 घंटे बाद यहां पर जेठालाल जो है वो गुजरात में उस सूरज को एक्सपीरियंस करेंगे, सनराइज हो गया, ये नेचुरली है। मगर यहां पर जेठालाल और यहां पे जो भी इंसान बैठे हुए हैं उन दोनों के घड़ी में सेम टाइम हो रहा होगा बिकॉज ऑफ दिस IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। अब ये क्या है, इसको समझने से पहले हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो यहां कोई एक ऑफिस है दिल्ली में, उसको चाहिए 7 बजे, इनकी एक अरुणाचल प्रदेश में भी एक ब्रांच है, मान लो इधर एक ब्रांच है। अचानक से हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास कोई स्टैंडर्ड टाइम नहीं है, यानी जब यहां 7 बज रहे होंगे तो यहां पे ऑलरेडी 9 बज चुके होंगे रात के, तो इन्होंने तो 2 घंटे पहले ही ऑफिस बंद कर दिया होगा। 7 बजे इनको याद आया बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, इससे इनको 1 करोड़ का नुकसान हो जाएगा। इन्होंने इनको फोन किया और बोला कि भाई वो डॉक्यूमेंट देना, मगर ये तो उन्होंने सोचा था कि वो फोन करके बोलेंगे, बट ऑफिस तो क्लोज हो गया क्योंकि 7 तो पहले ही बज गए, अब तो 9 बज रहे वहां पे, तो उन्होंने ऑफिस नहीं, मतलब फोन नहीं रिसीव किया। इसके वजह से क्या होगा, इसके वजह से ये होगा कि इनके बीच में प्रॉब्लम हो जाएगी। इनफैक्ट बहुत सारी ट्रेन हैं जो यहाँ डिब्रूगढ़ से निकल के यहाँ दिल्ली तक आती हैं, बहुत सारी ट्रेन हैं जो यहाँ से निकल के बैंगलोर तक जाती हैं। तो ऐसे
अलग अलग स्टेट बैठ के अगर टाइम को देखते रहेंगे, इस टाइम कितने घंटे लेट, अच्छा वहां पर इतना टाइम, तो ये सब बहुत सारा ऑपरेशनल हौच-पौच हो जाएगा। इसलिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, ऑपरेशनल कन्वीनियंस के लिए हमने एक स्टैंडर्ड टाइम ले रखा है कि भाई जिससे कि पूरे भारतवर्ष में कहीं पर भी कोई इंसान हो, एक ही टाइम उसकी घड़ी में बताए। तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसा लॉन्गिट्यूड होना चाहिए जो कि इंडिया को ऑलमोस्ट सेंटर से काट रहा हो। तो वो है कौन सा वाला, 82 डिग्री, 82.5 डिग्री कह लो, या फिर 82 डिग्री 30 मिनट्स कह लो, बात एक ही है। तो ये कहां से होके गुजरता है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन कौन से स्टेट से होके गुजरता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये गुजरता है मिर्जापुर से। अगर याद करना है तो कालीन भैया मिर्जापुर के वो टाइम डिसाइड करते हैं पूरे भारत में कितना होगा। ट्रिक, इसके अलावा कौन से स्टेट से होके गुजरता है, तो याद रखना बस मौका याद कर लेना, MOUCA। M से होगा मध्य प्रदेश, O से उड़ीसा, U से उत्तर प्रदेश, C से छत्तीसगढ़, A से आंध्र प्रदेश, खत्म। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, आपके यहां भी पूछ सकते हैं, तो आप इस तरीके से इसको याद कर लेना। सो अब ये जो टाइम को मेंटेन करने का टाइम कौन करता है, ये करता है NPL, यानी नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी। जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो पूसा जानते होंगे, पूसा में नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी है। यही घड़ी को, जो इंडिया का टाइम है उसको मेंटेन करने का टाइम उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, जो वो सेट करते हैं वो पूरे भारत में माना जाता है। ठीक है, समझ में आ गया। और वो किसके हिसाब से करते हैं, 82 डिग्री 30 मिनट्स के हिसाब से करते हैं। नेक्स्ट,